अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही बोलने में, क्योंकि गुज़िश्ता कल जलगांव शहर से 200 किलोमीटर दूर मस्जिद अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जो मस्जिद है, धारनी ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कल तीसरी ताक़रात का बयान मेरा दारुल उलूम धारनी की उस मस्जिद में था, मस्जिद अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह में। हज़ारों की तादाद में जवानों ने और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 2 घंटा तक का ये प्रोग्राम चला। तकरीबन यूँ समझिए कि 1.5 घंटा मुल्क के हालात पर, मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारे और रमज़ान का मकसद क्या है, शब क़द्र की तलाश कैसे करे और अल्लाह से अपनी दोस्ती कैसे करे, इन तमाम चीज़ों पर 1.5 घंटा बयान हुआ। उसके बाद फिर 15 मिनट 20 मिनट तक के ज़िक्र की मजलिस हुई और आखिर में ख़ास तौर से गज़ा और फ़लस्तीन के लिए हमने खुसूसी इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया। रात 2 बज गए थे। फिर वहाँ से मैं रात भर चला और अब सीधा ऑफिस में पहुँचा हूँ। घर जाने का वक्त भी नहीं था, तो नींद भी आ रही है। और बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे खूब ताकत दे, खूब क़ुव्वत दे। आइंदा कल भी 26 रोज़े का बयान जो है, यानी 27वीं ताक़रात का, हमारे अपने शहर मदरसा अनवारुल उलूम के मस्जिद फ़ातिमा में होगा और गज़ा फ़लस्तीन के लिए इज्तिमाई दुआ होगी। और फिर आखिरी जो ताक़रात है मेरी 28वें रोज़े, यानी 29वीं ताक़रात, आखिरी ताक़रात, वो औरंगाबाद शहर में मस्जिद गंज शहीदा में आखिरी ताक़रात का बयान होगा। दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे ताकत भी दे, क़ुव्वत भी दे, अल्लाह मेरी इन दीनी खिदमात को कबूल भी करे, आमीन। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के आतंकवादी बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्त फटकार लगाई योगी हुकूमत को। मगर योगी जी बेशरम है, मोटी चमड़ी के है, गेंडे की तरह मजबूत चमड़ी है, कोई शर्म और गैरत इनको छूकर नहीं गुजरती और ये सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इन पर कड़ी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फटकार लगाना और गुस्सा हो गई सुप्रीम कोर्ट और बड़ा गुस्से का इजहार किया, ये सब फालतू बातें हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई। लेकिन माई बाप हाथ जोड़कर हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि ये बेशरम लोग हैं, इनको फटकार लगाने से फ़ायदा नहीं। इनको अदालत को चाहिए कि इन पर कार्रवाइयाँ करें, इनको जेलों में ठूसें और इनको उन पदों से नीचे उतार कर फेंके जिन पदों पर ये बैठकर उन पदों का और अपने पावर का नाजायज़, नापाक और शैतानी इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अदालत ने कहा कि
बुलडोजर के वाक़े ने हमारे ज़मीर को झिझोड़ दिया। आपका ज़मीर तो झिझोड़ा गया अदालत का, लेकिन ये बेज़मीर लोग हैं। नागपुर वाक़े पर भी हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया। आप जानते हैं कि नागपुर में भी किस तरीके से बाकायदा बीजेपी हुकूमत ने वहाँ पर भी कैसे कार्रवाई करवाई, फ़हीम और दूसरे शख्स के घर पर बुलडोज़र चलवाने की, इन तमाम चीज़ों पर हाई कोर्ट ने भी सख्त नोटिस लिया। उधर उत्तर प्रदेश में आतंकवादी बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी को फटकार लगाई, मगर ये बेगैरत और बेशरम लोग हैं, इन्हें शर्म और गैरत नहीं आती। इन पर तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर इन पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। नाज़रीन, रियासत बिहार से बड़ी खबर आ रही। बिहार से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि बिहार में अब इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुसलमानों को करीब करने, उनको लुभाने या हमारी अपनी ज़बान में पटाने का मंसूबा बनाया है। और ईद के मौके पर सौगाते मोदी ऐसी मुहिम चलाई जा रही है, और इस सौगाते मोदी मुहिम के तहत 32 लाख लोगों में तोहफे तकसीम किए जा रहे हैं बीजेपी की जानिब से। जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के नाम पर 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार अकाउंट में डाले गए और फिर इलेक्शन जीता गया, तो अब ऐसे ही ईद के मौके पर मोदी जी के नाम से 32 लाख मुसलमानों में तोहफे तकसीम किए जा रहे हैं। और अब बीजेपी मुसलमानों को लुभाने का, करीब करने का मंसूबा तैयार कर चुकी है बिहार में। लेकिन बिहार के मुसलमान होशियार है। नीतीश कुमार का दोगला और दागदार चेहरा भी उन्होंने देख लिया, बार बार डसे नहीं जाएंगे। नाज़रीन, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, उत्तराखंड में भी आप जानते हैं वहाँ का जो वज़ीर आला है बिल्कुल इस्लाम और मुसलमानों का कट्टर दुश्मन कहा जाए तो गलत ना होगा। उत्तराखंड के मदारिस को बंद करने की नापाक शैतानी हरकतें वहाँ पर भी शुरू है। इसी को लेकर उत्तराखंड के मदारिस में तालाबंदी के खिलाफ उलमा के एक वफ्द ने वहाँ ज़िला मजिस्ट्रेट को एक मेमोरेंडम पेश किया है। मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लिंधोड़ा में राब्ता मदारिस इस्लामिया उत्तराखंड और जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार और कई तंजीमों की हंगामी मीटिंग के बाद उलमा किराम ने ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कई मदारिस पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और वज़ीर आला और ज़िला मजिस्ट्रेट को अलग अलग मेमोरेंडम पेश किया गया है। राब्ता मदारिस इस्लामिया की जानिब से जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि मदारिस ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मुल्क की आज़ादी के लिए मदारिस के असातिज़ा और तलबा ने बरतानवी जेलों में रहकर, अंग्रेज़ों की जेलों में रहकर बेपनाह तकलीफ़ें, अज़ियतें बर्दाश्त की है। इन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। लेकिन अब रियासत उत्तराखंड के मुख्तलिफ अजला में सैकड़ों मदारिस को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बग़ैर किसी कोई वजह बताए, बगैर नोटिस दिए और मदारिस को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिए बगैर सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से मदारिस में पढ़ने वाले हज़ारों तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोटों के बोरियां निकली है और जब आग लगी तो वो राज खुला, जबकि जस्टिस वर्मा उससे इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोई साजिश है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक 3 रुकनी तहकीकाती टीम, इंक्वायरी टीम जस्टिस वर्मा के घर तफ्तीश के लिए पहुंच गई। वहां उनके स्टोर रूम गई जहां आधे जले हुए 500 रुपए के नोटों से भरी बोरियां मिली थी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा इस वक्त TRP बटोर रहे हैं। बदनाम अगर होगे तो क्या नाम ना होगा। कुणाल कामरा ने कॉमेडी करते करते जिस तरीके से हमारे रियासत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया और गद्दार तक कहा, वो जो नज्म और जो गीत पेश किया उसमें लफ्ज़ गद्दार आया, जबकि एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि वो पूरी नज़र तो एकनाथ शिंदे ही पर है। इसी को लेकर बाकायदा एकनाथ शिंदे की शिवसेना भड़क गई। लेकिन कुणाल कामरा के सपोर्ट में उद्धव ठाकरे भी आ गए हैं और कई लोग आ गए और सब कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो डायरेक्ट ये कहा कि भाई गद्दार को गद्दार कहना गलत क्या है ना।
बहुत सारी बातें उठ रही है, मगर खबर आ रही है कि अब कुणाल कामरा की एक नई मुसीबत सामने आ गई है। शिवसेना ने दावा किया कि कॉमेडियन ने गाली गलौज की है, अब हम ये कदम उठाएंगे। उन्होंने भी वीडियो में गाली गलौज की है और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। आइए नाज़रीन, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि को लेकर जो तनाज़ा, जो विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद खुल्दाबाद से, अब ये विवाद आगे बढ़ता गया क्योंकि इससे रोटी सेकने का अच्छा मौका मिल रहा है, इससे दुकान भी अच्छी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की। तो अब ये मामला आगे बढ़ गया और खबर आ रही है कि दिल्ली में वीएचपी के लोगों ने यादगारों का सर्वे किया, उन यादगारों में हुमायूं के मकबरे का भी दौरा किया और कहा कि ये मालूम किया जा सके शहर में कितनी यादगारें मुगल या मुस्लिम हुक्मरानों से मंसूब है और कितनी हिंदू राजाओं की निशानियां हैं। तंजीम का कहना है कि दिल्ली में मुगल हुक्मरानों के मकबरे और यादगारें तो बड़ी तादाद में मौजूद है, मगर हिंदू राजाओं के आसार न होने के बराबर हैं। इतवार के रोज वीएचपी के एक वफ्द ने दिल्ली में दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे का दौरा किया। यानी ये सर्वे करके सिर्फ माहौल को खराब करना है। उस वक्त विनोद बंसल ने यह भी कहा, वीएचपी के तर्जुमान ने, कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि शहर में मुगल यादगारें तो मौजूद है, मगर हजारों साल हुकूमत करने वाले हिंदू राजाओं की निशानियां कहाँ हैं। बंसल ने कहा कि दिल्ली में अकबर और तुगलक दौर के हुक्मरानों के मकबरे तो महफूज है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे हिंदू हुक्मरानों की कोई अलामत नजर नहीं आती। तो अपने आप से पूछो और अपने बाप दादा से पूछो कि तुम्हारी यादगारें कहाँ हैं। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ जुल्म की और जालिम की पहचान बन गया है। जी हाँ, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना योगी आदित्यनाथ की नापाक हरकतें अब ज़्यादा मशहूर हो गई है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों योगी आदित्यनाथ का आतंकवादी बुलडोजर एक कबाड़ फरोश के घर और दुकान पर चल गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गुस्सा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर तौहीन अदालत का नोटिस भेजा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर योगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा, जो क्रिकेट मैच चल रहा था, तो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ऐसा कहा जा रहा है। उस केस को लेकर बाकायदा योगी का आतंकवादी बुलडोजर एक कबाड़ फरोश एक गरीब के घर चला गया और उसकी दुकान और उसके घर को गिरा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गुस्से का इजहार न करे, हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की वजह से योगी आदित्यनाथ पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इन गरीबों का घर हुकूमत बनाकर दें। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आदेश जारी करे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर फिर आ रही है कुणाल कामरा कॉमेडियन को लेकर। जी हाँ, कुणाल कामरा ने कहा कि सियासतदानों का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और अब एक और दूसरा गीत आ गया, आसाराम हो आसाराम हम होंगे कंगाल एक दिन। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किया जवाबी हमला, मन में ना थू राम। जी हाँ, तो इस तरीके से कुणाल कामरा लगातार बाकायदा कॉमेडियन शोज में सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे हैं और उसी को लेकर बाकायदा उनके शो के स्टूडियो में तोड़ फोड़ भी की गई और शिवसैनिक उनके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन कुणाल कामरा ने कहा कि बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि सियासतदानों का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है कि किसी ने कुणाल कामरा को जब फोन किया कि हम तेरे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तू कहाँ है, तो कुणाल कामरा ने कहा आजा तमिलनाडु, आजा तमिलनाडु। तो खैर कुणाल कामरा इस वक्त टीआरपी बटोर रहे हैं। नाज़रीन, नागपुर तशद्दुद, नागपुर फसाद और हिंसा को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है कि 114 से ज़्यादा मुल्ज़िमान अब तक हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, पुलिस का बड़ा एक्शन है, लेकिन उसी वक्त अगर जब कलमा लिखी हुई चादर को जलाया जा रहा था, उसी वक्त अगर पुलिस, जी हाँ, आतंकियों पर एक्शन ले ली होती तो इतना माहौल ख़राब न होता। और फिर उसके बाद माहौल ख़राब होने के बाद
जिनके खिलाफ माहौल बनाया गया और फिर जो दंगा और फसाद हुआ तो उसके बाद जुल्म भी उन्हीं पर किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई भी की जा रही है। जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद बदनी महाराष्ट्र के सदर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि एक तरफा कार्रवाई बंद की जाए और असल मुजरिमों और असल आतंकियों को पकड़ा जाए। मगर अभी खबर आ रही है कि 114 से ज़्यादा मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया है। मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान ही उसमें होंगे। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, जेल में बंद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जेल में बंद है। उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा इजलास में शिरकत की इजाज़त दे दी। आप जानते हैं कि इंजीनियर रशीद और रुकने पार्लियामेंट है, इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अब ये इजाज़त दे दी है कि वो लोकसभा के इजलास में शरीक हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे प्यारे मुल्क में लोग बड़े बड़े जुर्म के में बाकायदा जेल में जाते हैं और जेल से इलेक्शन भी लड़ते हैं और माशाअल्लाह जेल में रहकर जीत के भी आ जाते हैं। तो खैर, हमारा मामला बड़ा प्यारा है। तो इस वक्त इंजीनियर रशीद को भी जो जेल में बंद है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा इजलास में शिरकत की मंजूरी दे दी है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट